वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ देने वाली विचारधारा आज कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने भी शाह पर हमला बोलते हुए असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी के लिए यह राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी आज केरल में सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत को शामिल करने के फैसले के विरोध। वंदे मातरम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला हुआ है। कहा है देश विरोधी चरित्र कांग्रेस का फिर से सामने आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं की नियुक्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन की सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रिफॉर्म मंच ने छात्रों के साथ छल का आरोप लगाया है। आज मुख्यमंत्री के पुतला दहन का आह्वान किया गया है। बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। देवेंद्र महतो ने सरकार को चेतावनी दी है कि सीआईडी की रिपोर्ट कोर्ट में ठीक से क्यों नहीं रखी गई। पर्दा डालने की अगर कोशिश हुई तो सहेंगे नहीं, दोबारा आंदोलन होगा। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजरें हैं। संघ ने भी मंथन किया है। सड़क मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी भी बनाई है। राहुल गांधी का महिलाओं से अब सीधा संवाद समाज की नहीं बल्कि अपनी आवाज बताइए। 22 अगस्त को पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाएगी। अमित शाह बोले दूरदराज के लोगों को न्याय आसान और तेज पहुंचने का लाभ होगा। लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच की मंजूरी को लेकर अमित शाह ने आगे कहा कि संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा संकल्प महोत्सव मनाएगी। देश भर में 15 दिन तक कार्यक्रम किए जाएंगे। सेवा संकल्प महोत्सव में स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविरों के साथ साथ विकास सुशासन पर कार्यक्रम होंगे। 22 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस है। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसा भेजेगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति बनाई है। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की इस मामले में कमेटी पूरी तरह जांच करेगी। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा आज से शुरू। सीमा सुरक्षा जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुरक्षा बलों के साथ सीधी रणनीति और सामूहिक भोज का भी कार्यक्रम है। दौरे पर गृहमंत्री सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाली कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। तर्जु को लद्दाख दौरे पर लेह में दलाई लामा से मिलने को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। ये बंद सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई जमीन सौदों पर आदित्य ठाकरे का आरोप है कि अंधेरी का खेल मैदान 21 लाख में लीज में दिया जा रहा। बोले हजारों करोड़ की जमीन में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान है। 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील की गई है। थाने में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग शुरू की गई है। 6 जगहों पर चेकिंग जारी है। जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आ रही है उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। वसई, विरार, मीरा भाईंदर में मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर आरटीओ की कार्रवाई हो रही है। नोटिस देकर 1 महीने की मोहलत दी गई है। भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस और परमिट पर कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा कसा गया है। पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने पर रोक लगा दी गई है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का सख्त आदेश है कि मिलावट और घटिया तेल पर कार्रवाई होगी। 25% से ज्यादा टीपीसी वाला इस्तेमाल तेल दोबारा नहीं बिकेगा। 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का आयोजन। मुंबई में विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को नोटिस भेजा। तुकाराम मुंडे ने कहा अभी तक कोई जवाब सितारों की ओर से नहीं दिया गया है। पुणे में गृहमंत्री अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वेट्टीवार का पलटवार। हमें राष्ट्र विरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देखें। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर। लोन ट्रांसफर की संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी के आरोप। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द भारत मॉडल किताब लॉन्च की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से विकसित भारत के भविष्य और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। यूपी पुलिस की हाफ एनकाउंटर थ्योरी पर हाईकोर्ट ने खड़े सवाल करते हुए सख्ती की है। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच के आदेश दिए। आज तक की खबर का असर। जेन अल्फा स्कूली बच्चों के आगे झुका महोबा प्रशासन। डीएमएसपी ने गांव पहुंचकर सुनी समस्याएं। कोतवाल पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। पटना पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई। आश्वासन के बाद सभी डॉक्टर काम पर लौटे। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा फैसला। 2027 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी मालवाहक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है।
मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जर्जर इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते बाकिया डैम के 14 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से कई सड़कें सैलाब में बदल गई हैं। निचले इलाकों में बाजारों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रयागराज में बाढ़ का असर, डूबने लगे सामान, संगम क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हैं। सड़कों पर अब नावें भी चलानी पड़ी हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे संगम के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंच चुका है। दुकानदार पुरोहित अब सामान बचाने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। परिवार वालों को 9-9 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया। मिर्जापुर में बारिश का कहर देखने को मिला। मिट्टी की दीवार गिरने से 3 की मौत हो गई, 1 घायल हो गया। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन जगह पर कटाव हो गया है। हवा में डिवाइडर झूल रहे हैं। एनएचआई प्रशासन अभी भी सो रहा है। पन्ना में आफत की बारिश देखने को मिली है। उफनते नदी नाले में महिला बह गई, लोगों ने रेस्क्यू कर जान बचाई। मुरादाबाद में रामगंगा जलस्तर बढ़ चुका है। प्रशासन अब अलर्ट पर है। चौकियां और रेस्क्यू टीमों को तैयार कर दिया गया है। दिल्ली में रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। भाऊ गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों का क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है। मेरठ में गन्ने के खेत में युवती का शव बरामद हुआ है। हत्या की आशंका है। कई घंटे की कोशिश के बाद उसकी पहचान नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में फेल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ का आरोप। छात्राओं ने स्कूल से थाने तक पैदल मार्च निकाला। शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज। अमरावती के आदिवासी स्कूल में छात्रा की मौत के बाद एफडीए का एक्शन हुआ। बिना लाइसेंस वाला किचन, गंदगी और एक्सपायर्ड मसाले जब्त किए गए। बारिश में मोहाली एरोसिटी निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढह गई। 2 लोगों की मौत हो गई, 2 को रेस्क्यू कर लिया गया। यूपी के बांदा में मानव तस्करी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में बारिश में खोया एक डिलीवरी बॉय का फोन। समाजवादी पार्टी के विधायक ने लौटाई मुस्कान। आवास पर बुलाकर उसे गिफ्ट किया फोन। हरियाणा के हिसार कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 31 केस में आरोपी गैंगस्टर का मर्डर हुआ। घटना के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर को छापने में बदल दिया। वाराणसी में 3 दिन से लापता छात्रा का शव प्रेमी के किराए के कमरे में बरामद हुई। फरार प्रेमी को पकड़ने के लिए 4 टीमें पुलिस ने गठित कर दी। इंदौर में 3 साल की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप। बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा किया गया। टीचर पर केस दर्ज कर दिया गया है। दक्षिण 24 परगना के चंपाहाटी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश। आज से टॉक्सी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। दर्शकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू जंगल। जियो हॉटस्टार स्ट्रीम होगी। अक्षय कुमार, जैकलीन, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और अरशद वारसी के समेत 30 से ज्यादा सितारों से सजी है फिल्म। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी अब ओटीटी पर उपलब्ध है। आज से ZEE5 पर स्ट्रीम की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जननायकन ओटीटी पर भी स्ट्रीमिंग को तैयार। आज से ZEE5 पर उपलब्ध होगी फिल्म। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तमिल रोमांटिक फिल्म प्यार प्रेमा कल्याणम। हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी फिल्म उपलब्ध होगी।